वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, डाई इलेक्ट्रिक के इस लेक्चर 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डाई इलेक्ट्रिक्स के पार्ट फर्स्ट पे हमने स्टडी किया था कि व्हाट इज अ डाई इलेक्ट्रिक्स, डाई इलेक्ट्रिक्स क्या है, जिसपे हमने डिस्कशन किया था इंसुलेटर ये डाई इलेक्ट्रिक्स है जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करता है। फिर जिसके बारे में हमने पढ़ा था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स, टू टाइप्स के डाई इलेक्ट्रिक्स हमने पढ़ा था, एक नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स और एक पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स, जिनके बारे में पार्ट फर्स्ट की वीडियो पढ़ी है। जिसने भी नहीं देखा वो जाके देख के आए और फिर लेक्चर 2 पे वापस आए। चलिए स्टार्ट करते हैं डाई इलेक्ट्रिक का लेक्चर 2। हम डाई इलेक्ट्रिक्स के पार्ट फर्स्ट पे हम लोगों ने कंप्लीटली पढ़ा था कि एक डाई इलेक्ट्रिक्स क्या है। किसी ये एक इंसुलेटर है और इस इंसुलेटर के पास अभी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। ओके, अब ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हैं, लेकिन ये डाई इलेक्ट्रिक इन ऑब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तब ये डाई इलेक्ट्रिक के पास कोई नेट डाइपोल मोमेंट नहीं है। लेकिन जब हम इसे किसी आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड कर देते हैं, किसी भी आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड में इसे हम प्लेस्ड कर दें, तो फिर ये पोलराइज्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? पोलराइज्ड हो जाती है। माइनस प्लस 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 माइनस प्लस। ओके, अब ये पोलराइज्ड हो जाती है। अब जब किसी आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो इसके पास आ जाता है नेट डाइपोल मोमेंट। क्या आ जाता है? इसके पास आ जाता है नेट डाइपोल मोमेंट। इसके पास आ जाता है नेट डाइपोल मोमेंट, यानी कि ये हो जाती है पोलराइज्ड। तो जो पोलराइजेशंस की डिफिनेशंस बनती है वो यही बनती है, व्हेन एनी डाई इलेक्ट्रिक्स प्लेस्ड in any outer electric fields, it gets some dipole moments, and if he gets some dipole moments then we can say dielectric is polarized. What is the polarizations? अब आप समझना, इसे मैं अच्छे से लिखता हूं। in the presence of in the presence of electric field, in the presence of electric fields, dielectrics gets dielectrics gets some net dipole moment. Dielectrics gets some net dipole moments, and this effect is called polarizations of dielectrics. Polarizations of dielectrics. In the presence of electric field, dielectric gets some dipole moment, and this effect is called polarizations of dielectrics. जब पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर हम कह सकते हैं कि अब वो डाइइलेक्ट्रिक पोलराइज्ड हो चुका है। तो ये थी पोलराइजेशंस की थियरिकल डिफिनेशंस, दैट क्या इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डाइइलेक्ट्रिक गेट्स सम नेट डाइपोल मोमेंट एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड पोलराइजेशंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स। ओके, ये तो था पोलराइजेशंस की बात। अब बात करते हैं व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशंस।
व्हाट इज दी मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशंस। तो बहुत ध्यान से समझना, ये था पोलराइजेशंस की। अगर पोलराइजेशंस वही है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो तो वो कुछ डाइपोल मोमेंट को एक्सेप्ट कर लेगी, अगर वो डाइपोल मोमेंट को एक्सेप्ट करती है तो हम कह सकते हैं कि अब डाइइलेक्ट्रिक्स क्या हो गई है, पोलराइज्ड हो गई है। पार्ट फर्स्ट पे हमने इस पर कंप्लीटली डिस्कस किया था, हाउ इट गेट्स दी पोलराइजेशंस। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशंस की। ये तो बात हो गई पोलराइजेशंस की, अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशन। ओके, मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशन। What is the measurement of polarization? Suppose that here is a dielectrics. ये एक dielectrics है। ये किसी आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है। इट इज प्लेस्ड ऑन इन एनी आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, जिसकी डायरेक्शन ये है, जिसकी डायरेक्शन क्या है, ये है। अब ये किसी आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस है, इसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू निगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू निगेटिव। ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, इधर कोई निगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल को रख दिया है। अब जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाई इलेक्ट्रिक को रख दिया है तो इसके अंदर के जो चार्ज होंगे डाई इलेक्ट्रिक्स की वजह से, डाई इलेक्ट्रिक्स के अंदर के जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होंगे पोलराइज्ड होंगे, यानी कि उनके पास एक डाइपोल मूवमेंट आना चाहिए। अब समझना, ये माइनस इसके अंदर के जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, ये माइनस ये प्लस, 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 माइनस प्लस 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 माइनस प्लस। हो क्या गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर अब डाई इलेक्ट्रिक्स हो गया पोलराइज्ड, यानी कि इसके पास आ गया नेट डाइपोल मूवमेंट। अब इसके पास जब नेट डाइपोल मूवमेंट आ गया तो डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो निगेटिव टू पॉजिटिव होती है। क्या होती है, निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन डाइपोल मूवमेंट की होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू निगेटिव, बट डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है निगेटिव टू पॉजिटिव। ये आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट डाइपोल मूवमेंट, यानी कि अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डाई इलेक्ट्रिक इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर ये डाई इलेक्ट्रिक पोलराइज्ड हो चुका है। सपोज करते हैं यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, x है, और इसका जो एरिया है, एरिया इज इक्वल है a। ओके, एरिया इसका कितना है, a, एंड वॉल्यूम इसका क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल v। इस डाई इलेक्ट्रिक्स की जो स्लैब है, डाई इलेक्ट्रिक की जो प्लेट है, इसका एरिया है a, वॉल्यूम है v, यानी कि हम कह सकते हैं वॉल्यूम v इज इक्वल एरिया इनटू डिस्टेंस, यानी कि ये पूरा इसका एरिया a है और ये पूरी x लेंथ की है, तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल एरिया इनटू x। अब पोलराइजेशंस है क्या, मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशंस है क्या, मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल P से। कैपिटल P इज इक्वल होता है, कैपिटल P इज इक्वल होता है P अपॉन डाइपोल मोमेंट। P क्या है, डाइपोल मोमेंट। नेट, जितना नेट डाइपोल मोमेंट आया है, नेट डाइपोल मोमेंट आया है अपॉन वॉल्यूम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। V क्या है, कैपिटल V क्या है, वॉल्यूम ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स। मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशन इज इक्वल होता है, बहुत ध्यान समझना, मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशन इज इक्वल होता है P यानी कि डाइपोल मूवमेंट अपॉन V, वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम का डाइपोल मूवमेंट कितना है, डाई इलेक्ट्रिक के पर यूनिट वॉल्यूम का जो डाइपोल मूवमेंट है वही कहलाता है मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल P। अब क्या निकल कर आया, इफ V इज इक्वल 1, V इज इक्वल 1 यूनिट क्यूब या 1 यूनिट हमने ले लिया, V इज इक्वल कितना है, 1 यूनिट, देन कैपिटल P इज इक्वल क्या बन जाएगा,
P. Capital P is equal P and P is a dipole moment. P क्या है? Dipole moment. Thus we can say the dipole moment, net dipole moment of dielectric, net dipole moment of per unit volume of dielectrics, per unit volume of dielectrics is called measurement of polarization. Measurement of polarization. What is the measurement of polarization? पर यूनिट वॉल्यूम का जो डाइपोल मोमेंट है, पर यूनिट वॉल्यूम का जो डाइपोल मोमेंट है, वही डाइपोल मोमेंट क्या कहलाएगा? मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशन. अब आपने इतना ध्यान से समझा कि भैया मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशन क्या है? मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशन है डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम. The ratio of the dipole moment with the volume of the dielectric is called dipole moment. हम यह डिफिनेशन भी दे सकते हैं, बट इसे मैंने ले लिया V इज इक्वल 1 यूनिट देन डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशन. ओके, अब हमने सीखा कि मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशन क्या है. अब इसे थोड़ा और आगे कहानी को बढ़ाते हैं. आप इसे राइट डाउन कर सकते हो. चलो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा आगे. अब आपने देखा मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशन कैपिटल P इज इक्वल आ गया. मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशन कैपिटल P इज इक्वल आ गया P अपॉन V. चलो P अपॉन V. P डाइपोल मोमेंट है, V क्या है? P डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक है, V क्या है? वॉल्यूम ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स. अब हमें पता चल गया P नेट और V. अब आप देखना इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जब ये आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो कुछ इस तरीके से इसके अंदर स्ट्रक्चर्ड हुए डाइपोल मोमेंट बने हुए हैं. होता क्या है? इसके अंदर की चार्ज की बात करें, डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं, इसके अंदर के चार्ज की बात करें तो ये पॉजिटिव इस निगेटिव को कैंसिल करता है, ये पॉजिटिव इस निगेटिव को कैंसिल करता है. मींस इस स्लैब के जितने भी चार्ज हैं नेट चार्ज हो जाएगा 0. जो मैंने ये अभी ड्रा किया, इस स्लैब के जितने भी चार्ज हैं वो क्या हो जाएंगे? 0. कैसे हो जाएंगे 0? ये पॉजिटिव इस निगेटिव को कैंसिल कर देगा और ये पॉजिटिव इस निगेटिव को कैंसिल कर देगा, ये पॉजिटिव इस निगेटिव को कैंसिल करेगा, ये पॉजिटिव इस निगेटिव को कैंसिल करेगा, ये पॉजिटिव इस निगेटिव को कैंसिल करेगा, ये पॉजिटिव इस निगेटिव कैंसिल करेगा. इस तरीके से इस स्लैब के अंदर नेट चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 0. बट बचेगा क्या? डाइलेक्ट्रिक के पास होता क्या है? सेफ क्या बचता है? कुछ इस तरीके का सेफ बचेगा. बहुत ध्यान समझना. डाइलेक्ट्रिक के पास सेफ क्या बचेगा? इस साइड का निगेटिव चार्ज, ये आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है, इस साइड का निगेटिव चार्ज, इस साइड का निगेटिव चार्ज बचेगा और इस साइड का क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज. ये अब इस साइड का ये बचा निगेटिव चार्ज और इस साइड का ये बचा पॉजिटिव चार्ज. बहुत अच्छा. अब आप समझना, इस साइड का बचा ये निगेटिव चार्ज और इस साइड का बचा ये पॉजिटिव चार्ज. अब ये वाला प्लेट आप समझ लो कि इधर निगेटिव आ गया, माइनस क्यू आ गया, इधर आ गया पॉजिटिव प्लस क्यू. क्लियर? इधर माइनस क्यू आ रहा है, उधर प्लस क्यू आ रहा है. अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? x. डाइपोल मोमेंट, जो नेट डाइपोल मोमेंट बन रहा होगा वो इस माइनस और इस प्लस की वजह से ही बन रहा होगा, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं. मींस सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस एरिया विल बी 0 बिकॉज नेट चार्ज विल बी 0. नेट चार्ज कितना हो जाता है? 0 हो जाता है. और इनके
बीच की डिस्टेंस कितनी है, x। तो अब डाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो फिर ये बना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने पर ये बना, फिर और ज्यादा एनालिसिस किया तो हमने पाया कि बीच के जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं और कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बन रही है। अब इस पर एक नेट डाइपोल मोमेंट आएगा P नेट। अब ये डाई इलेक्ट्रिक का P नेट निकल कर आएगा, ये माइनस है ये प्लस है, इनके बीच की डिस्टेंस x है, हमने पहले लेट कर लिया था, ये डिस्टेंस x है। तो अब नेट डाइपोल मोमेंट P नेट इज इक्वल क्या होगा, नेट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल क्या होता है, P नेट इज इक्वल होता है Q इंटू x, x क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज माइनस एंड पॉजिटिव। तब P इज इक्वल निकल कर आ जाएगा Q इंटू एक्स, एंड यू नो डेट वॉल्यूम इज इक्वल कितना होता है, वॉल्यूम इज इक्वल होता है एरिया इंटू एक्स, वॉल्यूम इज इक्वल कितना होता है, एरिया इंटू एक्स। देन अब मैं कैपिटल P निकालूंगा, वी फाइंड द कैपिटल P यानी कि मेजरमेंट ऑफ द पोलराइजेशन, ये वैल्यू पुट करूंगा तो P इज इक्वल कितना रख दूंगा यहाँ पर, Q इंटू एक्स, एंड वॉल्यूम की वैल्यू कितना रख दूंगा, एरिया इंटू एक्स, और x से x हो जाएगा कैंसिल, कैपिटल P इज इक्वल बचेगा Q अपान A। समझ रहे हो, कैपिटल P इज इक्वल क्या बचा, Q अपान A, यानी कि Q सिग्मा इज इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल होता है Q अपान A। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा इज इक्वल कितना होता है, Q अपान A। देन आपका P इज इक्वल क्या बचेगा, सिग्मा, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक प्लेट, ये मैंने लिख दिया सिग्मा P, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक प्लेट, यानी कि डाइइलेक्ट्रिक प्लेट के अंदर कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, डाई इलेक्ट्रिक प्लेट के अंदर कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। कुछ इधर समझिए, आप इसे बहुत प्यार समझना, कुछ फैक्ट निकल करके सामने आएंगे। P इज इक्वल हो गया सिग्मा P, P इज इक्वल हो गया सिग्मा P, वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छे। सिग्मा P इज इक्वल होता है Q अपान A, सिग्मा P इज इक्वल कितना होता है, Q अपान A, यानी कि मैं कह सकता हूं पर यूनिट एरिया पे जितने चार्ज हैं, अभी तक क्या निकल कर आया था, पर यूनिट वॉल्यूम का डाइपोल मोमेंट, अब क्या निकल के आ रहा है, पर यूनिट एरिया का, पर यूनिट एरिया का चार्ज, पर यूनिट एरिया का चार्ज, पर यूनिट एरिया के पास जितने चार्ज हैं वही चार्ज क्या कहलाता है, डाइपोल मोमेंट, मेजरमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट। यानी कि अगर हम इसे किसी आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें और आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर जितने ज्यादा चार्ज आएंगे, वही जितने ज्यादा चार्ज इसके अंदर हो जाएंगे, वही मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशन है। जितने ज्यादा चार्ज इस स्लाइड में और इस स्लाइड में बचे, इस साइड जितना ज्यादा ये पोलराइज्ड कर सकती है, जितना ज्यादा ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को मूवमेंट दे सकती है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को ये इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा दूर कर सकती है, वही क्या कहलाता है, मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशन। क्यों, जितना ज्यादा दूर करेगी, जितना ज्यादा पोलराइज्ड करेगी, उतना ही इसके अंदर यहां पर और इस साइड पर चार्ज आएंगे। जितने ज्यादा चार्ज होंगे वही क्या कहलाता है, मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशन, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। किसी भी डाई इलेक्ट्रिक की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, वही क्या कहलाती है, मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशन। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक प्लेट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। हम इसकी मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशन की एक डिफिनेशन और दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ dielectric plate is called measurement of polarization। क्या कहलाएगी, मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशन। अब सीधी सी बात है, मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशन का मतलब ये कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कितने ज्यादा अंदर चार्ज ला दे, कितना ज्यादा अंदर चार्ज को इकट्ठा कर दे, वही क्या कहलाता है, मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशन। पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज इकट्ठा कर दिया है किसी आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड ने किसी डाई इलेक्ट्रिक के अंदर, वही क्या कहलाता है, मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशन। ओके, अब ये फैक्ट आपको क्लियर हुआ, आपको ये पता चला डेट की पोलराइजेशन इज इक्वल होता है सिग्मा P, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट। ओके,
यहां तक की कहानी हुई। ये हमने पढ़ लिया मेजरमेंट ऑफ पोलराइजेशन। जिसे भी राइट डाउन करना है वो राइट डाउन कर ले। अब कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये मैं इरेज कर रहा हूं और फिर कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। नाउ अगेन, नाउ वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट ओके। अब हम बात करेंगे कि जब ये एक डाई इलेक्ट्रिक है, समझना ध्यान से, ये क्या है, एक डाई इलेक्ट्रिक है। बहुत अच्छा। अब इस डाई इलेक्ट्रिक को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख दिया, ये लो। अब ये डाई इलेक्ट्रिक एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई पे रख दिया, आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखी है। तो क्या जितनी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, क्या उतनी ही वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगी? जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस डाई इलेक्ट्रिक को रख दिया तो फिर क्या हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है। ये लो हो गया पोलराइजेशन, माइनस प्लस 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 माइनस प्लस, ये हो गया पोलराइजेशन। तो क्या जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है, अब इस डाई इलेक्ट्रिक प्लेट के अंदर भी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब हमें यह पता करना है, क्या पोलराइजेशन होने से अंदर डाई इलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इफेक्ट पड़ा? जी हाँ, बिल्कुल पड़ा। तो आपको सीधे से एक पॉइंट नोट करना है, मैं ये प्रूफ भी करवाऊंगा। एक पॉइंट नोट करना है कि पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स polarizations of dielectrics, polarization of dielectric reduce electric field, reduce electric field, polarizations of dielectric reduce electric field inside, polarization of dielectric reduce electric field inside the dielectrics. ओके, ये क्या लिख दिया भैया, ये कौन सी बला लिख दिया मैंने? ये कुछ नहीं लिखा है, ये वही लिखा हुआ है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई को, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई पे अगर हम इस डाई इलेक्ट्रिक को रख देंगे तो डाई इलेक्ट्रिक का हो जाएगा पोलराइजेशन, और जब डाई इलेक्ट्रिक का हो जाएगा पोलराइजेशन तो होगा क्या, इस पोलराइजेशन की वजह से इस ई की वैल्यू डाई इलेक्ट्रिक के अंदर हो जाएगी कम। अच्छा, कंडक्टर के केस में क्या था, ये बात भी समझने लायक है। ये एक कंडक्टर था और इस कंडक्टर की केस में क्या हुआ था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम जीरो आ गई थी। लेकिन डाई इलेक्ट्रिक के केस में ये नहीं होता। डाई इलेक्ट्रिक के केस में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ कम तो हो जाती है, डाई इलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ कम तो हो जाती है, लेकिन कंडक्टर के तरीके जीरो नहीं होती। कंडक्टर में क्या होता है कि जितने भी माइनस चार्ज हैं, कंडक्टर में क्या होता है, जितने भी माइनस चार्ज हैं वो इस डायरेक्शन में आते हैं, जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं वो इस डायरेक्शन पे आ जाते हैं। अब माइनस चार्ज इस डायरेक्शन में आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में आ जाते हैं, फ्लो करने लगते हैं, फ्लो करके आते, पोलराइज होके नहीं आते कंडक्टर के अंदर। ये कंडक्टर है तो ई एक बाहर होती है और ई एक बाहर होती है इस डायरेक्शन में, एक अंदर ई आ जाती है इस डायरेक्शन में। तो होता क्या है, ये अंदर वाली ई तब तक बढ़ती रहती है जब तक बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ना हो जाए, और इनसाइड दी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, जीरो, क्योंकि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। लेकिन पोलराइजेशन के केस में ये नहीं होता। पोलराइजेशन के केस में जो ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो डाई इलेक्ट्रिक के अंदर कुछ ना कुछ रहती है। हाँ, इस वैल्यू से थोड़ा सा कम हो जाएगी, क्योंकि पोलराइजेशन डाई इलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। वही मैंने लिखा, पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी डाई इलेक्ट्रिक्स। इस केस को थोड़ा आगे समझते हैं। चलो अब देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से। मैंने कहा पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक्स। अब देखना ये क्या है, फिर वही केस, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को कैंसिल करेगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को कैंसिल करेगा, और इस स्लैब के सारे चार्ज क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। डाई इलेक्ट्रिक के पास क्या बचेगा, सिर्फ ये माइनस 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 प्लस प्लस
प्लस प्लस, और आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये। अब आप देखो, इस साइड पे माइनस बचे, इस साइड में प्लस बचे, तो क्या इनसाइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी कि नहीं आएगी? ये आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं ई नॉट है, और इनसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड हम मान लेते हैं ई आई है। अब आप समझना, ई नॉट जो आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड है, या ई ही ले लो, ई एक आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ई आई एक इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव इधर है, निगेटिव इधर है, तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो आएगी। अब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी कंडक्टर के केस में क्या होता था, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाए तब तक बढ़ती रहती थी। लेकिन डाई इलेक्ट्रिक के केस में कभी भी ऐसा नहीं होता, ई इनसाइड कभी भी बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो ही नहीं पाती है। अब जब ई इनसाइड कभी भी बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं हो पाती है, तो होता क्या है, ई इनसाइड कभी भी बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं हो पाती है। अब लेकिन कुछ तो वैल्यू ई इनसाइड रखता है, ये जो अंदर डाई इलेक्ट्रिक के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, इसकी कुछ तो वैल्यू है। अब डाई इलेक्ट्रिक के अंदर एक बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ई इस डायरेक्शन में है, और एक अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन पे है। तो अंदर जो ई नेट की वैल्यू आ जाती है वो इज इक्वल हो जाती है ई माइनस ई इनसाइड। ई इनसाइड का मतलब जो डाई इलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आई है उस वो है, और ई क्या है, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मैं कह सकता हूं ई नेट मतलब ई नेट इन द डाई इलेक्ट्रिक इज इक्वल ई आउटसाइड माइनस ई इनसाइड। ई आउटसाइड माइनस ई इनसाइड। ई नेट इज इक्वल ई माइनस ई इनसाइड। ई नेट क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाई इलेक्ट्रिक। ई क्या है, आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड। ई इनसाइड क्या है, ई इनसाइड है जो इलेक्ट्रिक फील्ड डाई इलेक्ट्रिक के पोलराइजेशन की वजह से प्रेजेंट हुई है। अगर डाई इलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन नहीं होता तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आती नहीं। पोलराइजेशन हुआ कुछ इस तरीके से, पोलराइजेशन के बाद की आगे की प्रोसेस हुई, ये सब कैंसिल हो गए, बचा माइनस माइनस और प्लस प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। किस डायरेक्शन पे, अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन कंडक्टर के तरीके जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो टोटल बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं हो पाई, लेकिन कुछ तो कम ही रहती है। तो ई इनेट इज इक्वल, लेकिन कुछ कम रहती है, उसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कम कर दिया इनसाइड दी डाई इलेक्ट्रिक्स। याद रखना, ई इनसाइड इज ऑलवेज बी लेस टू कैपिटल ई। जो ई इनसाइड है वो हमेशा कैपिटल ई यानी कि बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड से कम होगा। ई इनसाइड होगा क्या, आप लोगों ने पढ़ा है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस। अब यहां पर हमें ई इनसाइड कितनी आई होगी ये निकालना है। इसकी वजह से कितना आएगा, माइनस की वजह से, ई माइनस की वजह से आ रहा होगा सिग्मा, इस सिग्मा पी क्या है, डाई इलेक्ट्रिक के प्लेट का, ठीक है, सिग्मा पी अपॉन अपसाइलन, ओके, प्लस सिग्मा पी अपॉन अपसाइलन। ई पी की वजह से क्या, ई प्लस की वजह से क्या आ रहा होगा, सिग्मा पी अपॉन अपसाइलन। ई माइनस की वजह से किस डायरेक्शन पे जाएगा, इस डायरेक्शन में, और प्लस की वजह से भी किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन पे। तो ये दोनों हो जाएंगे ऐड, सिग्मा पी अपॉन अपसाइलन प्लस सिग्मा पी अपॉन अपसाइलन हो जाएगा ऐड। तो ई इनसाइड कितना आ जाएगा, सिग्मा पी यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट प्लस सिग्मा पी अपॉन 2 अपसाइलन होता है, 2 अपसाइलन नॉट सिग्मा पी प्लस सिग्मा पी अपॉन 2 अपसाइलन नॉट प्लस सिग्मा पी अपॉन 2 अपसाइलन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा पी अपॉन 2 अपसाइलन नॉट। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, सिग्मा पी अपॉन अपसाइलन नॉट। यानी कि ई इनसाइड, जो ई इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो ई इनसाइड कितनी आ गई, सिग्मा पी अपॉन अपसाइलन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी वैल्यू को कम कर देगी। ई इनसाइड की जगह में क्या रखा जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट अपॉन अपसाइलन नॉट, सिग्मा पी अपॉन अपसाइलन नॉट। हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, ई नेट इज इक्वल ई माइनस ई इनसाइड, या इसी को लिख सकते हैं ई नेट इज इक्वल ई माइनस सिग्मा पी अपॉन अपसाइलन नॉट। दिस इज अ वैल्यू ऑफ द ई नेट। तो ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम पे बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि डाई इलेक्ट्रिक्स
डाई इलेक्ट्रिक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होती है, कम होती है, तो आपका इसका आंसर होगा कि भैया डाई इलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड से कम हो जाती है, क्योंकि पोलराइजेशन की वजह से अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाती है जिसकी डायरेक्शन बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है, लेकिन जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हुई है वो कभी भी बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर नहीं हो पाती है, लेकिन बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को डाई इलेक्ट्रिक के अंदर कम कर देती है। ई नेट इज इक्वल ई माइनस ई इनसाइड। तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, यस द पोलराइजेशन ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक रिड्यूस, पोलराइजेशन ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाई इलेक्ट्रिक, यानी कि इनसाइड के अंदर डाई इलेक्ट्रिक के अंदर बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड से कम इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जबकि कंडक्टर के अंदर तो होता ही नहीं है, यानी कि E इज इक्वल 0 होता है इनसाइड द कंडक्टर। अब आपको यह फैक्ट कुछ तो समझ में आया होगा कि E नेट इज इक्वल होता है E माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E की वैल्यू हो जाती है कुछ कम। ओके, अब बात करते हैं, ये फैक्ट्स हुए हैं, इन फैक्ट्स को आपको राइट डाउन करना है, समझना है तो समझ लो, राइट डाउन करना है तो राइट डाउन कर लो कि E नेट इज इक्वल होता है E माइनस ई इनसाइड। अब बात करते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। हालांकि आप लोगों ने डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ के रखा है, फर्स्ट चैप्टर में ही डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ के रखा है, फिर भी यहां पर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कुछ जाने अनजाने से फैक्ट आएंगे। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, what is a dielectric constant? Dielectric constant is equal represented by कैपिटल K। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल K से रिप्रेजेंट होता है। अब ये एक डाइलेक्ट्रिक्स है, माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, ये कब बन गए, आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इनसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। अब नेट कितना है, ई नेट इज इक्वल है ई माइनस ई इनसाइड, ये हो गया। अब डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, कैपिटल के कांस्टेंट फॉर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, कैपिटल के इज इक्वल होता है ई अपॉन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor, net electric field inside the dielectric, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी डाइलेक्ट्रिक, कैपिटल के इज इक्वल होगा E अपॉन ई नेट, यानी कि कैपिटल के इज इक्वल होगा बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, E माइनस ई इन साइड, यानी कि मैं इसे कह सकता हूं E अपॉन ई माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, के इज इक्वल बनकर आ जाएगा E अपॉन ई माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज कॉल्ड दी डाइलेक्ट्रिक्स, यानी कि अब आप समझना ई नेट की वैल्यू कभी भी ई से ज्यादा हो ही नहीं सकती है, ई नेट की वैल्यू कभी भी ई से ज्यादा हो ही नहीं सकती, क्योंकि ई नेट जो आ रहा है ई से ई आई इनसाइड घट कर आ रहा है, यानी कि ई नेट ऑलवेज बी लेस देन टू आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नेट हमेशा आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड से छोटा होगा, तो मैं कह सकता हूं के इज ऑलवेज ग्रेटर टू 1, के की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। किसी एक कंडीशन में के और एक सस्पेबिलिटी होता है जिसे हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं, के इज इक्वल होता है 1 प्लस काई। ये डेरिवेशंस मैं आपको कल प्रूफ कराऊंगा, और काई क्या है एंड स्ट्रेंथ ऑफ द डाइलेक्ट्रिक्स क्या है इसके बारे में हम कल प्रूफ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर यहीं तक। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। डेट्स ऑल, फिनिश करते हैं, इसे रिवीजन करते रहिए। बोर्ड एग्जाम बहुत ही जल्द आया है, बहुत ही जल्द आएगा। आप अपने प्रिपरेशंस को एकदम वेल अप टू डेट रखिए। चलते हैं, थैंक यू, और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।